हेलो माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहले आप लोगों को गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग पढ़ेंगे संधि, ठीक है। संधि में हम लोग स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, आपको पता होगा, ठीक है। तो स्वर संधि से के जितने भी भेद हैं उसको हम लोग कैसे पहचानेंगे और उसको कैसे हम लोग एक मतलब परीक्षा में देखते हैं, उसको जान जाएंगे कौन सा संधि है, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ आप देख रहे होंगे कि दीर्घ संधि पहले आपका आता है स्वर संधि में दीर्घ संधि। दीर्घ संधि को पहचान में आपको करना है कि बड़ी मात्रा। तो बड़ी मात्रा में आपको देखिए तो आ, दीर्घ ई और दीर्घ ऊ है। तो आपको समझ जाइए कि वह क्या होगा, वह होगा आपका दीर्घ संधि। जैसे आपको यहाँ देखिए विद्यालय में आपको बड़ी मात्रा लगा हुआ है, तो समझ जाइए परीक्षा में पूछेगा विद्यालय कौन सा संधि है, तो आपको कहना विद्यालय कौन सा संधि है, दीर्घ संधि। कैसे जाने, तो विद्यालय में आ लगा हुआ है, तो बड़ी मात्रा लगा हुआ रहे तो आपको समझ जाइए वह कौन सा संधि होगा, वह दीर्घ संधि होगा। यहाँ भी देखिए भानु में बड़ी ऊ की मात्रा लगी हुई है, बड़ी ऊ की मात्रा लगी हुई है, तो इसीलिए भानु कौन सी संधि होगी, दीर्घ संधि। अब देखिए यहाँ विद्यार्थी में आपका दीर्घ ई की मात्रा लगी हुई है, तो ये भी कौन सा संधि होगा, तो दीर्घ संधि होगा। तो आप लोग समझ गए ना। तो अगर क्या होगा, अगर शब्द में देखना है उसके बीच में संधि के जन्म भी करते हैं आप कि संधि का दोनों को तोड़ने के बाद सही सही अर्थ देगा। जब हम लोग उसको मेल करेंगे तो उसमें जो मेल में आप देखना है कि आ आना चाहिए, दीर्घ ई आना चाहिए और दीर्घ ऊ आना चाहिए, तो समझ जाइए वो कौन सी संधि होगी, दीर्घ संधि होगी, ठीक है ना। तो अगला देख लेते हैं गुण संधि में पहचान में आपको क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए और ओ आना चाहिए। अगर ए और ओ आए तो आप लोग समझ जाइए वो कौन सी संधि होगी, गुण संधि। जैसे देख लीजिए यहाँ आपका महेंद्र में, आपका महेंद्र के ऊपर आपको ए पता चल रहा है, क्या पता चल रहा है, ए, तो ये आपका क्या होगा, आपका महेंद्र हो गया, आपका गुण संधि हो गया। और देवेंद्र में भी देख लीजिए यहाँ ऊपर में आपको एक डंडा ऐसे पता चल रहा है, तो आपको कौन संधि होगी, गुण संधि। अगर इसमें ओ देख लीजिए ओ, तो ये आपका यहाँ से देख लीजिए नीचे तक आपका कौन संधि हो गया, आपका ये हो जाता है गुण संधि। तो गुण संधि का उदाहरण तो परीक्षा में पूछेगा महेंद्र कौन सी संधि है, गुण संधि। देवेंद्र कौन सी संधि है, गुण संधि। परोपकार कौन सा संधि है, तो गुण संधि होगा, ठीक है। तो वह संधि आप बढ़िया से पहचान लीजिए संधि कैसे। उसके बाद आता है वृद्धि। क्या आता है, वृद्धि। तो देखिए वृद्धि होगा, यहाँ ए से आय हो गया, ओ से ओ हो जाएगा। तो ओ होने का मतलब यहाँ देख लीजिए आपका वो कैसे होगा, ओ में आपका जैसे आपका हो गया पहचान में, इसका पहचान तो आपको पता है, उदाहरण नहीं लिखा हुआ है, उदाहरण में आप यहाँ देख लीजिए आपका होगा एक एकम। क्या होगा, एक एकम। एक एकम आपका कौन सा संधि होगा, एक एकम आपका ये हो जाएगा कौन सा संधि, वृद्धि संधि होगा। क्या होगा, वृद्धि संधि। तो आपको समझ में आ गया होगा वृद्धि संधि में इसमें आपको डबल ओ आएगा, किसमें आएगा, डबल ओ आएगा, ठीक ना। तो आप अब चलते हैं हम लोग यंग संधि। यंग संधि में क्या होगा, आपका यो के साथ आधा आएगा। क्या आएगा, आपका यो जो देख रहे हैं इसके साथ आपका आधा आएगा। क्या आएगा, आधा आएगा। जैसे यहाँ देखिए ओ के साथ आधा आ रहा है, स्व आधा आ रहा है, तो स्वागत हो गया। यहाँ देखिए यो के साथ तो आधा आ रहा है, तो अत्याचार हो गया। यहाँ इत्यादि देख लीजिए यो के साथ तो आ गया, तो मतलब ये क्या हो गया, ये आपका यंग संधि हो गया। अब यहाँ देखिए थोड़ा सा, यहाँ अ के साथ नो आधा है, तो कौन सा संधि हो गया आपका, ये आपका हो गया यंग संधि। तो आप लोग फिर से एक बार देख लीजिए, ठीक है। तो ये अगर यो के साथ कोई आधा आएगा तो वो कौन सी संधि होगा, यंग संधि। रो के साथ कोई आधा आएगा क्या होगा, वह आपका यंग संधि होगा। जैसे यहाँ देखिए अत्याचार है, इत्यादि अन्वय है, तो ये आधे अक्षर वाले वर्ड क्या कहलाते हैं, यंग संधि कहलाते हैं, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है ना। तो चलिए हम पहले आपको इसको पढ़ा के फिर हम आपको चलिए हम लोग समझते हैं। अब अयादी संधि, अयादी संधि में क्या होगा, पहचान में ए ऐ ओ की मात्रा नहीं आती है। इसमें जो आपको होगा ए ऐ ओ की मात्रा नहीं आएगी, ठीक है। तो आपको क्या आएगा, अधिकतम ये 3 अक्षर वाले शब्द आते हैं। क्या आते हैं, 3 अक्षर वाले शब्द आते हैं। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं नयन हो गया, ठीक है ना,
और ये पवन हो गया, ठीक है ना, और ये गायक हो गया, ठीक है ना। तो ये सब क्या होता है, और यहाँ बराबर में आपको दिख रहा है गुना। अगर ये सब आता है तो वह क्या देता है, तो वह आपको देगा नयन, पवन, गायक देगा। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, जैसे आपको यहाँ आ जाएगा आपका, जैसे ने जोड़ अक बराबर क्या होगा, ने। जैसे आपको बना के हम दिखाते हैं अयादी संधि का, जैसे आपका देखिए ने जोड़ अक है ना, ने यहाँ देख लीजिए, अ दे रहा है ना, तो ये दे रहा है, ये सब किस में हो जाएगा, ये आपका ने जोड़ अक होगा, ये क्या हो जाएगा आपका ने जोड़ अक हो, या आय देगा, क्या होगा, आय देगा। ये क्या शब्द देता है, आय देता है, क्या देगा, आय। तो क्या होगा, ये आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा ने जोड़ अक बराबर क्या हो जाएगा, नायक हो जाएगा, क्या होगा, नायक। इसी तरह गय जोड़ अक बराबर क्या हो जाएगा, गय जोड़ अक बराबर क्या, आय देता है, क्या देता है, आय। अगर एगो मात्रा होता तो आय देगा, ठीक है, क्या देगा। अगर यहाँ आप लोग देख रहे होंगे, अगर आपका ए मात्रा आएगा, ए आएगा, ए के साथ अक आएगा, क्या अक आएगा तो आय हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आय। अगर इसके साथ डबल ओ आएगा तो आय हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आय, क्या हो जाएगा, आय, क्या हो जाएगा, आय। तो गय जोड़ अक बराबर क्या होगा, गय जोड़ अक बराबर क्या होगा, अक। तो आपका हो गया गायक, क्या होगा, गायक। इसी में हो गया ने जोड़ अन बराबर क्या होगा, नयन हो गया, ने जोड़ अन बराबर नयन हो गया, ये आपका हो गया, ठीक ना। तो इसको हम लोग समझ गए होंगे। अयादी संधि में ए ऐ ओ ये क्या होता है, ये मिलके क्या हो जाता है, आय हो जाता है, आब और अब हो जाता है, क्या हो जाता है, क्या हो जाएगा। यहाँ आपको ध्यान देना, आय होगा या तो अय होगा, ठीक ना, और अब होगा या तो आब होगा, ठीक है ना। इस तरह से ये होता है, ठीक ना, अब या अब हो जाएगा। जिसे आप लोग लिखते हैं पावक, क्या लगता है, पावक, या तो पवन हो जाएगा, ठीक है ना। ये शब्द देता है, इसमें आपको ज्यादातर अयादी संधि में आपको क्या करेगा, डिस्टर्ब करेगा। तो आपको याद रखना है, गय जोड़ अक बराबर यहाँ क्या अर्थ आया, ये आपको यहाँ गुना में आपको दिया, इससे क्या बराबर में क्या निकलेगा, आय निकलेगा, या तो अय निकलेगा, क्या निकलेगा, अय निकलेगा, ठीक है ना। कहीं कहीं आपको क्या होगा, क्या देगा आपको, अब या आप देगा, क्या देगा, आप। जैसे पावक हो गया।